नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के द्वितीय अध्याय ममता का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर दूंगा होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, तो कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ का मतलब होता है महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा, ठीक है, में बैठी हुई युवती ममता, ठीक है, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण मतलब शोण नदी, तीक्ष्ण मतलब जोरों का, तीव्र या फिर तेज, गंभीर प्रवाह को यानी नदी बहुत तेजी से बह रही थी को देख रही थी, ठीक है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास अपने कमरे में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, शोण नदी के तेज बहाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, ठीक है। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। तो जैसे शोण उमड़ रही थी अर्थात शोण नदी उमड़ रही थी, ठीक उसी प्रकार उसका यौवन भी उमड़ रहा था। अर्थात जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। मन में वेदना, वेदना मतलब पीड़ा, तकलीफ, मस्तक में आंधी और मन में उसकी आंधी है, विचारों की आंधी है। आंखों में पानी की बरसात लिए, पानी की बरसात यानी रो रही थी वो। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन का मतलब होता है कांटों की सैया, विकल मतलब दुखी। अब सुख की कांटों की सैया, ये कौन सी बात हुई कि भाई सुख के कांटों की सैया में वो क्या थी, विकल थी, वो दुखी थी। अब ये आगे समझ में आएगा कि वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का मतलब पुत्री। तो वो इसीलिए सुखी थी क्योंकि वो मंत्री की बेटी थी, और दुखी इसीलिए थी क्योंकि वो विधवा थी। तो कहने का मतलब कि उसके पास मंत्री की बेटी होने की वजह से सारी सुविधाएं थी, बहुत सारा धन रहा होगा मंत्री के पास, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो सुख तो उसके पास सांसारिक सुख सब कुछ है, लेकिन ऐसी हालत थी जैसे वो कांटों की सैया पर पड़ी हो। यानी आपको अगर हम खाने के लिए रसगुल्ला दे दें और कांटों की सैया पर बिठा दें, कांटों के बिस्तर पर लिटा दें और बोलें कि जो खाना हो सब मिलेगा, लेकिन लेटना कांटों के बिस्तर पर ही है, तो कैसी दशा होगी। वो हालत थी, यानी वो दुखी थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी वही बात कि उसके पास सब कुछ था, परंतु वह विधवा थी। विधवा थी ये तो क्लियर हो गया। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा जो है ना, वो संसार में सबसे निराश्रय मतलब बेसहारा प्राणी है। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। विडंबना मतलब उपहास या फिर मजाक। तो उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ममता अपने बाल विधवा जीवन को भार की तरह ढो रही थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प नहीं है। आगे चलें। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि अर्थात उसके पिता ने उस चुपचाप यानी दबे पांव उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सोण के प्रवाह में, सोण मतलब सोन नदी, उसके कलनाद में, यानी जब नदी बहती है तो उसमें आवाज़ होती है झरझर की या फिर कलनाद होता रहता है, तो नदी की आवाज़। अपना जीवन मिलाने में वहाँ बेसुध थी, अर्थात उसे किसी भी चीज़ की सुध नहीं थी। पिता का आना ना जान सकी, वो अपने पिता के आगमन को नहीं जान सकी।
चूड़ामणि व्यथित हो उठे, चूड़ामणि भी परेशान हो गए। स्नेह पालिता पुत्री, यानी पिता अपनी पुत्री को बहुत स्नेह से पालते हैं ना, बड़े करते हैं, तो पुत्री के लिए क्या करें, अर्थात इतने स्नेह से जिस पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया है, अब उसके लिए मैं क्या करूं, यह स्थिर ना कर सकते थे, लौट कर बाहर चले गए। अर्थात जब उन्हें कोई बात समझ में ना आई तो वो बाहर चले गए। ठीक है, यह स्थिर ना कर सकते थे मतलब वो सोन नदी के प्रवाह में ही खोई हुई थी, इस बात को वो रोक नहीं सकते थे। ठीक है, यानी अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, सीधा सीधा। ऐसा प्रायः होता, यानी हमेशा ऐसा होता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, लेकिन आज मंत्री बहुत परेशान थे, पैर सीधे ना पड़ते थे। रिवीजन कराने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदी है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। पद्य होता तो हम रिवीजन करा देते, एक एक वर्ड का हिंदी बता दे रहे हैं, आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक पहर बीत जाने पर वे फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा, अर्थात जब बहुत से लोगों को आते हुए सुना, उसने पैरों की आवाज़ सुनी तो उसने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर, अर्थात उसके जो अनुचर थे, उसके आदेश का पालन करने वाले, यानी जो वो थालियाँ लेकर आए थे, थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, यानी गिफ्ट है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी उस पर जो कपड़े पड़े थे उन सबको हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन, यानी सोने का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, इतना सोना यहाँ कहाँ से आया है? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? देखिए, म्लेच्छ कौन है? म्लेच्छ मतलब, यहाँ पर म्लेच्छ मतलब होता है असभ्य और गंदा व्यक्ति। प्राचीन और मध्य युग में विदेशियों के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी विदेशी। ठीक है, उत्कोच मतलब घूस या फिर रिश्वत। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, अर्थात क्या आपने म्लेच्छ से रिश्वत ले ली? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब आगे कहते हैं कि इस पतनोन्मुख मतलब जिसका पतन होने वाला हो, जो पतन की ओर जा रहा हो, अर्थात जिसका विनाश होने वाला हो। प्राचीन सामंत वंश, ठीक है, का अंत समीप है, यानी सामंत वंश का अंत समीप है, ये कह रहे हैं वो। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो ना रहेगा, अर्थात जब शेरशाह अधिकार कर लेगा तो फिर मैं मंत्री नहीं रहूँगा। तब के लिए बेटी, अर्थात तब के लिए है ये पैसे या फिर ये सोना। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपद मतलब विपत्ति, इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी, अर्थात क्या कोई हमें भीख भी नहीं देगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा, अर्थात क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचेगा, अर्थात क्या कोई हिंदू धरा पर नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए, यानी वापस कर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात उनको शंका हुई कि इन डोलियों में कहीं डाकू तो नहीं है, या फिर इन डोलियों में स्त्रियों के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुश्मन लोगों की सेना है वो भरी हो। वो चीज़ वह अपने को रोक ना सका, अर्थात उन्होंने स्वयं को रोक नहीं सके, अर्थात उन्होंने देखने की कोशिश की। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण का मतलब होता है किले का मुख्य फाटक, ठीक है, तो तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी वो लोग पठानों का वेश बना कर आए थे, ठीक है, यानी भेष बदल कर आए थे, तो यह महिलाओं का अपमान करना है कि भाई डोलियों में महिलाएं हैं, इस तरह से वो महल के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, तो यह महिलाओं का अपमान करना है।
बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया, अर्थात चूड़ामणि ममता का पिता वहीं पर मारा गया। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। छली क्यों कहा गया? क्योंकि छल से वो अंदर घुसा था, भेष बदल कर। निकल गई ममता, यानी ममता वहां से बचकर निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, यानी पूरे दुर्ग में सैनिक भर गए, पर ममता ना मिली। आगे, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये कौन सी बात है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। काशी, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काशी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति, कीर्ति मतलब यश या फिर ख्याति, ठीक है, का खंडहर था। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि काशी के उत्तर में भगवान बुद्ध या फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्म चक्र को स्थापित किया था और इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने वंश की, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विहारों का निर्माण करवाया था और स्तूप बनवाए थे, ठीक है। और ये खंडहर थे, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो हस्तकला की दृष्टि से विचित्र थे और इन्हीं के माध्यम से मौर्यवंशी और गुप्तवंशी अपनी कीर्ति का गान करते थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हीं के माध्यम से मौर्यवंशी और गुप्तवंशी अपनी कीर्ति का गान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। और इन बौद्ध विहारों की जो चूड़ियाँ थी, भग्न चूड़ा, अर्थात इन बौद्ध विहारों की जो चोटियाँ थी वो टूट चुकी थी, अर्थात खंडहर थी। और तृणगुल्म, तृणगुल्म का मतलब, तृणगुल्म का मतलब होता है तिनको या फिर घास का गुच्छा। तो खंडहरों की दीवारों पर घास फूस और विभिन्न प्रकार की लताएं उग चुकी थी। ढके हुए प्राचीर, यानी वही प्राचीर का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा कि उन दीवारों पर घास फूस और भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं उगी हुई थी। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, अर्थात ईंटों के ढेर में, अर्थात वो सब टूट फूट गया था ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात और इन ईंटों के बिखराव में भव्य भारतीय शिल्पकला दिखाई पड़ रही थी, जो ग्रीष्म की चंद्रिका में, ग्रीष्म ऋतु की चंद्रिका में, अर्थात ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी, अर्थात ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में भारतीय शिल्पकला शीतलता अनुभव कर रही थी, अर्थात उस पर चांदनी, आप ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। एक ही लाइन, लेकिन इतना बड़ा समझाना पड़ा ना। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडहर थे। इसका सीधा सीधा मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो काशी है ये भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्म चक्र को स्थापित किया था और इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था? प्रचार प्रसार के लिए अनेक विहारों का निर्माण करवाया और स्तूप बनवाए। और ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर बनाई गई थी, अर्थात जो हस्तकला की दृष्टि से विचित्र थी। और इन्हीं के माध्यम से जो मौर्यवंशी और गुप्तवंशी थे वो अपनी कीर्ति का गान करते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब आगे कहते हैं कि भग्न चूड़ामणि, अर्थात इन बौद्ध विहारों की चोटियाँ जो थी वो टूट चुकी थी, अर्थात ये अब खंडहर बन चुके थे। तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर थे, अर्थात इन खंडहरों की दीवारों पर घास फूस और भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं उगी हुई थी। ईंटों के ढेर बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात टूटी हुई
ईंटों के ढेर या फिर टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और भारतीय शिल्प की विभूति अर्थात और इन ईंटों के बिखराव में भव्य भारतीय शिल्प कला दिखाई पड़ रही थी और ग्रीष्म की चंद्रिका में अर्थात ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में ये शिल्प कला शीतलता का अनुभव कर रही थी अर्थात चंद्रमा का प्रकाश इस पर पड़ रहा था। क्लियर हो गया? अब आगे चलें। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, तो जहाँ पंचवर्गीय, जहाँ 5 वर्गों वाले भिक्षु गौतम मुनि का उपदेश ग्रहण यानी उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले थे। ठीक है, तो जहाँ 5 वर्गों वाले भिक्षु गौतम मुनि का उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो कहते हैं कि उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में अर्थात उसी स्तूप के भग्नावशेष खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के अंदर एक दीप जल रहा था अर्थात एक झोपड़ी थी और इस झोपड़ी में एक दीपक की रोशनी में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कह रही थी कि अनन्यासी चिंतयन्तो मां ये जना पायुष पास्याते। तो इसका मतलब है यहाँ पर सीधा सीधा कि जो दूसरों के बारे में ना सोचते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। अनन्य यानी दूसरों के बारे में जो चिंता नहीं करते अर्थात जो दूसरों के बारे में ना सोचते हुए माँ ये जना जो लोग मेरी चिंता करते हैं अर्थात मेरी उपासना करते हैं पासते यानी उनका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। यहाँ पर इसका अर्थ दिया है ये कि गीता में श्री कृष्ण का कथन जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं और उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी अर्थात कोई आ गया था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट मतलब दरवाज़ा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा अर्थात ममता ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो चौसा युद्ध का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच 1536 ईसा में बिहार के चौसा नामक स्थान पर हुई लड़ाई। आगे कहता है कि इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ अर्थात अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। शेरशाह का नाम सुनते ही उसे ये चीज़ें याद आ गई। क्या कहता है कि हाँ माता, हाँ, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो अर्थात तुम भी उसी की तरह दुष्ट हो, क्रूर हो, निर्दयी हो। वही भीषण रक्त की प्यास अर्थात तुम में भी रक्त की प्यास है अर्थात तुम भी लोगों को मारते हो। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं अर्थात वो कहती कि हे सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। कहते कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, अश्व मतलब घोड़ा, इतना थका हुआ हूँ इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा अर्थात उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी उस क्षण। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मुगल मतलब यही मुगल लोगों ने उसके पिता को मारा था, लेकिन देखिए ये क्या कर रही है कि मुगल के प्राणों की रक्षा हुई अर्थात उसे जल पिलाया, उसके प्राण बचाए। वह सोचने लगी सब विधर्मी, विधर्मी मतलब दूसरे धर्म वाले, दया के पात्र नहीं अर्थात सभी दूसरे धर्म वाले लोग दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाला आताताई, आताताई का मतलब होता है अत्याचारी। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। विरक्त का मतलब है मोह माया से रहित। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, यानी उसने आज्ञा मांगी, क्वेश्चन मार्क अर्थात उसको उम्मीद थी कि ये रहने देगी यहाँ पर।
क्वेश्चन मार्क है, यानी वो पूछ रहा है कि मतलब मैं माता चला जाऊँ यहाँ से। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात समझाई गई कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात कोई भी धर्म हो आपका, किसी भी धर्म के हो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म में ये बात नहीं सिखाई जाती कि आप दूसरों से घृणा करें, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपके धर्म का पालन है कि अगर आपकी शरण में कोई आया है, किसी भी धर्म में हो आप, अगर आपके शरण में कोई आया है तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो वो कहे, देखिए कि पालन करना चाहिए, यानी उसके पिता का हत्यारा था, लेकिन फिर भी वो कहती कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अतिथि देव की उपासना, अर्थात जो अतिथि है वो देवता के समान है। नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, अर्थात उसके मन में फिर से ये बात आती है कि नहीं, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया नहीं, ये दया करना नहीं है, कर्तव्य करना है। अर्थात ये तो उसका कर्तव्य है कि उसकी शरण में जो आया है, उसके दरवाजे पर जो आया है, वो उसका रक्षा करे, उसका मतलब उसकी सहायता करे। ठीक है, तब यानी तब क्या करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। अर्थात यहाँ पर ममता ने देखा कि हुमायूं अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है और ममता उससे कहती है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी कि तुम भी कोई छल करोगे। ठीक है, ठहरो, यानी वो उसको रोकती है कि रुको रुको, छल मत करो, मुझे मारना मत या फिर जो कुछ भी करना चाहते हो। ठीक है, छल छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। अर्थात मैं तैमूर वंश की संतान हूँ और मैं किसी स्त्री से छल नहीं करूँगा। जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, भाग्य का खेल है। अर्थात मैं जा रहा हूँ, आज भाग्य मेरे साथ नहीं है। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यहाँ कौन दुर्ग है। अर्थात उसने अपने मन में सोचा कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, अर्थात यहाँ पर कौन सा किला है, यही झोपड़ी है, यानी इसी झोपड़ी में रह रही हूँ मैं, तो यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अर्थात जो मेरा कर्तव्य है मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अर्थात तुम कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम जाओ अंदर। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। अर्थात भले ही दूसरे लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने धर्म का पालन करूँगी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद्र प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। अर्थात उसने उसका चेहरा देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। तो प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, अर्थात किसी छोटे से छेद से उसने देखा होगा कि सैकड़ों अश्वारोही, यानी सैकड़ों बहुत सारे अश्वारोही घोड़ों पर सवार लोग उस प्रांत में घूम रहे थे, उस क्षेत्र में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अर्थात उसने सोचा कि ये सारे लोग मुझे पकड़ के पक्का मार देंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को कोसने लगी अपनी मूर्खता पर कि कैसी मूर्खता की मैंने कि उस आदमी को यहाँ पर रहने दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अर्थात उनमें से किसी एक का नाम मिर्जा रहा होगा। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। अर्थात उसकी आवाज़ सुनते ही सब लोग खुश हो गए। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मतलब यहाँ पर है, मृगदाव हारिणों के रहने का स्थान। वाराणसी के निकट इसी स्थान पर बुद्ध देव ने अपने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। अब इसका नाम सारनाथ है। आगे कहते हैं कि दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, यानी जब वो लोग शाम को जाने लगे, उसे ढूंढते ढूंढते थक गए, तो जब सब लोग जाने लगे तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा
उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। तो चौसा के इस मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, अर्थात वो 70 वर्ष की हो गई और बूढ़ी हो गई। तो वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, अर्थात उसका बूढ़ा शरीर खांसी से गूंज रहा था, यानी वो खांस रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, अर्थात उसने पूरे जीवन सभी के सुख दुख में लोगों का साथ दिया। ठीक है, सहभागिनी का मतलब होता है साथ भाग लेने वाली। आजीवन मतलब जीवन भर। ठीक है, तो ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा यानी अचानक एक अश्वारोही घोड़े पर सवार एक व्यक्ति उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, अर्थात वो अपने आप से ही कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अर्थात वह बुढ़िया तो अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, यानी इतने दिनों के बाद वो आया था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसने पास की एक स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, अर्थात पूरे जीवन में डरती रही कि कोई आएगा और मेरी झोपड़ी खोदकर गिरा देगा और यहाँ पर महल बना देगा। भगवान ने सुन लिया, अर्थात भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली कि कोई नहीं आया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अर्थात मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, अर्थात अब मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह का मतलब होता है स्वर्गलोक। तो अब मैं तो स्वर्गलोक में जा रही हूँ, अर्थात अब मैं वहाँ आराम करूँगी। वहाँ अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, अर्थात उसने कुछ भी नहीं बोला। तो वहाँ अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया के प्राण निकल गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, वह मंदिर जिसमें 8 कोण हो, अष्टकोण। ठीक है, तो वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति मतलब याद में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा। उस पर कहा गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस चैप्टर को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।